लक्ष्मण आकाश में बादल घोर रचना कर रहे हैं, लेकिन सीता के बिना मुझे अत्यंत भय लग रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्टों की मित्रता बरसाती नदी के तरह ऐसी लाती हो जाती है, जैसे थोड़ा सा धन पाने पर दुष्ट भनक जाते हैं, जल एकत्र होकर तालाब भर जाते हैं, पृथ्वी घास से हो जाते हैं, चारों तरफ मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुनाई देती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पढ़ रहे हैं। अंत में लहराती हुई धरती सुशोभित है। हेता वर्षा ऋतु और शरद ऋतु बीत गए। सुखी सीता के पाई सुखी बनी सुखी मोर पिसाई। लक्ष्मण वर्षा ऋतु बीत गई, शुभ शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सिया न सुधी की पाई है। कपि भक्ति पे मुझे भरोसा था, वह भी मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। जिस साल से बाली मरा वह साहब को वह भूल गया। पाकर राजपाट सुधीर सिया से मिलना भूल गया। ये दिया ये हो तो मैं सुग्री को अभी बात कर रहा हूँ। लक्ष्मण क्रोध प्रभु जाना हम जाओ और सुग्रीव को घर दिखाकर ले आओ। अरे पवन सुत राम तो सिंहासन हुए 8 महीने बीत गए, लेकिन आपने माता सीता का कुछ भी पता नहीं लगाया। महाराज आप तो महलों में रहने वाले हैं, आनंद
राज करने वाले हैं, उस मित्रों की कुटी सुनिए जो गिरी कुटिया में रहते हैं। इसलिए मुनासिब तो यही है, अपना भी फर्ज चुका दे हम, तो हमें राज दिला चुके सीता से उन्हें मिला दे हम। ये कौन सुन तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो राजपाट का सब भूल गया। अब तुम चारों तरफ बंदरों को भेजते माता जानकी जी का पता लगाने के लिए। नहीं आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। यही अवसर लक्ष्मण पुरनाए भगवत देखिए जहाँ लोक मिठाए धनुष के हाल कहा तुम जान करो पीछा जाति नगर देख लो आज पवन कुमार। जो छोटे सरकार ने बड़ी गुस्सा है, वो नगर को भस्म कर देंगे। तारा जाहु हनुमाना हे हनुमान अंगद सब उनके साथ जाओ और उन्हें समझा बुझाकर शांत कराकर मेरे पास ले आओ। मंदिर ले आए पठार कनक चलिए प्रभु राजमहल में चलिए, गलती को क्षमा करे प्रभु।
अवश्य चले सुग्रीव अपराध साथ राम आगे करी आए जहर साथ विषय दूसरा कोई मत नहीं है। आपकी माया अत्यंत है। अब सोई जगन करो मन लाई यही विधि सीता के सिद्धि पाई दिलाए हम आपको जो काले कंचन अन्यथा जगत में माया कर दिया रखा है। अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारे या क्षमा करे, निर्णय प्रभु के हाथों में है। हे सखा तुम मुझे भरत से भी प्रिय हो, तो आप वही उपाय करो जिससे सीता का पता न ले। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भैया। सीता का जिससे पता चले वही प्रयास करो भैया। यही विधि हो तो मत कहीं आए बाहर जूठ नाना पर हम संग किसी देखिए की सब और जवान उन सब श्रेष्ठ मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सीता को पता लगा। अरे पाथे पावन करे सिया जानी काज प्रभु जी बहुत प्रकार सीता ही सब कहीं बनिया सीता को सब प्रकार समझाकर मेरा बल और विरह का वर्णन कर देना, सीधे चले आना। सब प्रकार को सब कुछ फिर मेरी दशा सुना देना। निर्दल बल की परिचय देकर धीरज भी उसे बना देना। कर बरसातों की सर्वभौम श्री राम जय जय
हे हनुमान, हम लोगों को प्यास से प्राण निकला जा रहा है। देखो, कहीं से जल की व्यवस्था करो। भूमि पर एक कौतुक लेखा जय हनुमान जी पता लगाई खाली नाम है चेराई कभी खरा होई ये मानव, तुम लोग जलपान करो और मीठे फल खाओ। मैं तो अब प्रभु के पास जाऊंगी, पछताओ नहीं। हे मानव, सीता का सुधी तुम लोग जरूर पाओगे। आंखें बंद करो और जाओ, मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगी। पुन गई जहाँ रघुनाथा जाय कमल बुलाए माथा। अरे यहाँ विचार रही हरी बारी प्रकार भई और भी बीत गई, पर सीता जी का पता अभी तक नहीं लगा। सीता का बिना पता लगे लोग कभी हम लोग क्या करेंगे। हमारी मृत्यु तो दोनों प्रकार से है। वहाँ तो सीता की सुधी नहीं मिली और वहाँ जाने पर सुग्रीव मार डालेंगे। क्या लगता है सर दुश्मन हुई जाता है। बोलना
हम हैं। हम लोग बड़भागी हैं जो उनके दूत हैं। यही विधि कथा कहत लोभानी गिरी कंदरा सुना संपाती आज सुवर्ण मोहिनी नरहारा सुवर्ण बेचारा आज जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे आज भेजी। आज इज्जत को भक्षण कर पेट भरूंगा। बहुत दिन से भूख रही है। पहले का पेट भरो पान खा और जटाऊ के समान धन्य कोई नहीं है जिसके दूसरे त्रिलोक के लिए शरीर को छोड़कर परम प्रभावी भगवान का धाम चला गया। संपादी बंधु के करनी रघुपति महिमा बहु विधि करनी हे भाई सच को यह है इस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पंछी का कर्म कर मनुष्यों का धर्म दिखाया है। कौशल की रानी सीता को जब दंडक वन में हरण हुआ तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु गिरिराज हरिश्चंद्र हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक बनका वह डाकू हे भाई शत्रु तुम्हारा है। मोहिल जाहु सिंधु तट देहु दिया जलिताही वचन सहाय करबी मैं पैहु खोज हो जाही अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे हम दोनों भाई उसी गया चुन के किनारे चले गए। वो चुन के तेज वो नहीं कर सका। एक और लौट आया। अभिमान में
देखो तुम नाही की थे किसी अपार, अब बूढ़ भय हो तो कर दो कछु को सहाय तुम्हारा। हे भाई, हम लोग विचार करें कि कौन समुद्र लाई सकता है। मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में पहले से बोल रही है। जब भगवान का बमना अवतार हुआ था तो उस समय मैं जवान था। बलि बांधक प्रभु बांधक सोमनाथ पर ही लगाई, उभय घड़ी में दिए जो तक पता छिड़ गई। मेरी करुआई होती तो उस पर पहुंच जाता, अब तक पीछे तुमसे बातें होती, सीधा भी में आता अब तक। गावंत के बन सुधाए सुधर मात्र है निभाए। तुम तो सब प्रकार के लोग हो और तुम तो युवराज हो और नेता हो, इसलिए तुम्हें कैसे विदा किया जाए। हे भगवान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन की समान है। तुम बुद्धि विवेक और ज्ञान की धान हो। हे तात, जगत में कौन ऐसा कार्य होगा जो तुमसे नहीं होगा। श्री राम के कार्य करने के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। हे काम रूप संकट स्वरूप बजरंग नाम तुम्हारा है। अपने गावंत के बचन सुनाए सुनि हनुमंत हृदय सिभाए। कमल मोहि पर करुण भाई, जय दुख लग्न मूल फल खाई। हे काम रूप संकट स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने चिल्हन को याद करो,
यह जंगली काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रस्त किया, दिल लेकर तुमने तोड़ा है। जिस बंदे ऐसा काम किया वह पल तक प्रेम छोड़ा है। भीड़ उठो, बलबीर उठो, और काज तुम्हारे हाथों है। एक कृपा धाम के कृपा पूज, एक काज तुम्हारे हाथों है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पावन रघुबीर भाई करके मैं इस खड़े समुद्र को खेल नहीं मिलान सकता हूँ और रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत पर लंका को ले आ सकता हूँ। और जवान क्या कहते हो, और जवान क्या कहते हो, जाकर बादल पकड़ जुए, पहले लंकेश्वर को मारूं या उनकी लंका कर दूं मैं। इस खारे जल को मांगू या भी नहीं जाऊं, या जिस गिरी को लंकापुरी है वो गिरी त्रिकुट ही ले आऊं। चौबंद पर्वत में कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राक्षसों से अभी मिलाऊंगा। और मैं हनुमान महाबलवान काले तारों के आवश्यक का काहे पताल करो महाभारत कोटि करो में बचना परंपा काहे को शोर मचाओ तो प्रभु काहे को ढोल बजाओ टंका आपकी आज्ञा पाओ तो ऊपर ही कोने हमारी लंका पूर्व कभी फोड़ो इंद्रजान फोड़ो काट डालो टंका को मृत्यु खा डालो पटक छा डालो पटक संधा डालो मृत्यु लंका को अनाम रामन का दही पवन सूत्र मंका फिर हाथी मारी लंका को दाव गए लंका को। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बेटा तुम्हारे गौरव प्रॉब्लम को कोई नहीं जानता है। हे हनुमान, तुम सिर्फ माता जानकी का पता लगा कर आना। ठीक पर श्री रामचंद्र जी अपनी बाहुबल से तथा पांडवों की सेना के सहायता से तुम राक्षसों को संहार कर सीता जी को वापस ले आएंगे। तुम केवल लंका में जाकर माता के पता लगा लाना और अब तक संघर्ष को कुछ कर रावण को भी दिखला लेना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय 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 बजरंगी गाओ गाओ राम, जय 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 बजरंगी गाओ गाओ। रघुपति मुझे तो
बहुत दिनों के बाद भोजन दिया है। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, श्री रामचंद्र की कार्य को कर लौट आऊंगा और सीता जी को खबर प्रभु को पहुंचाकर मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। इस समय मुझे जाने दो। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे भक्ति किए बिना नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, लो मुझे खाओ। जो जब भरते ही बदन बसाया, जय श्री राम, जय श्री राम। राम काज हे माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं प्रभु को कार्य को कर सकूं। हे हनुमान, तुम बुद्धि बल के विशाल हो। भगवान राम जी का काम तुम अवश्य करोगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ तो बड़े बड़े विशाल राक्षस है, अत्यंत छोटा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं तुम्हें पहचान गई। क्या ब्रह्मा जी ने रावण को कर दिया था, तब मुझसे कहा था कि जब तुम बंदर के एक मुट्ठी से मुट्ठी धो जाओगी तब तुम समझ लेना कि अब राक्षसों का नाश होने वाला है। हे राम भक्त, तुम धन्य हो। तुम्हारा बहुत भाग्य से मुझे दर्शन मिला। अतिल गुरु पवन सुत कीना। जय जय श्री राम, जय श्री राम, अतिल गुरु लंका सुखी भगवान।
कोई जाए तो Incoming voice call from my number. ये मैं क्या देख रहा हूँ? Incoming लंका voice में call तो from my राक्षस number. रहते हैं। देश बदल कर देखना चाहिए। दीप रूप धरि बजा सुनाए विधि सन उचित हयाए करी प्रणाम पूछी कुशलाए हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हे प्रिय, आपको देखते यह हृदय निश्चय खींचता है। हाय निश्चय आप कोई भक्त यह मुझे दिखाई पड़ता है। बर्बादी करने आए हैं यह मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज सिंह चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। हे भक्तराज, मैं रामदूत हनुमान हूँ, माता जानकी का पता लगाने आया हूँ। यदि तुम्हें मालूम हो तो मुझे बताएंगे, लेकिन हे विभीषण, असुरों में कैसे भक्तराज तू जीवन यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर भी श्री राम प्रभु को जपते हो। बेटा, जिस तरह से 32 दांत के बीच में एक जीभ रहती है, उस तरह से मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे? मैं तो शरीर से राक्षस तथा साधन ही हूँ। हे विभीषण, प्रभु हमेशा सेवकों पर प्रेम करते हैं। मैं कुलकर्णी की जाति का बंदर हूँ, सब प्रकार से नीचा हूँ। प्रातःकाल जो बंदरों का नाम ले तो उसे भोजन भी नसीब नहीं होगा। फिर भी भगवान ने मुझे अपना दास बनाया। अच्छा बेटा, अब मुझे माता जानकी का पता लगाने बताओ। सब कथा विभीषण कही जेहि जनक सुता कह नहीं। माता जानकी
रावण अशोक वाटिका में रखा है। उसके जाने के लिए गुप्त द्वार है, जिसका रास्ता मैं और रावण जानता है। जे भी उस दरवाजे पर जाएंगे रावण के यहाँ खबर हो जाएगी, इसलिए जरा संभल कर जाना। ठीक है, चलते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु जी करे जाके कठोर, ये हो बजरंगी। प्रभु जी करे जाके कठोर, बजरंगी। रात्रि हो चली है, क्या किया जाए? शायद रावण इसी ओर से आता है, ठीक जाना चाहिए। पल्लो महल है उनकाई, करो विचार करो का भाई, सही अवसर राम कहलावा, सब जना को पता। हे स्वर्ग की सुंदरी, तुम मुझसे भयभीत क्यों रहती हो? शायद अनुपम सौगंध ब्रह्मा ने तुम्हें पृथ्वी पर केवल तुम्हें ही इतना सुंदर बनाया है, और तुम इस वेशभूषा में जमीन पर सोती हो, मैंने वस्त्र पहनती हो और दिन रात भूखे रह जाती हो। ये तुम्हारे लिए सुंदर स्वरूप के स्वामी को शोभा नहीं देता। हे सीते,
तुम मेरे महल में चलो, वहाँ पर दिव्य आभूषण, हीरे माणिक्य और दिव्य पेय पदार्थ, बहुमूल्य भोजन, सारी सुविधाओं सुख सुविधा का भोग करो। तुम जैसे सुंदर स्त्री का मेरे महल में रहना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हरिओट कहति वैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। अरे दुष्ट, जुगनू के प्रकाश में कमजोरी खिल नहीं सकती। तूने में हराया है, तुझे लज्जा नहीं आती। कंठा की कृपा दृष्टि की तो, कंठा की कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनवा तोड़ा होता, वह शिव धनवा तोड़ा होता। वन था तो उसी स्वयंवर में, बल था तो उसी स्वयंवर में, मुझसे नाता जोड़ा। मैं तेरी सुंदरता और प्रेम निवेदन के चलते मैं तुम्हें बद्ध नहीं कर रहा हूँ। सीधे मेरी भीगुदी के टेढ़ी होने से तीनों तीन लोग कांपने लगता है, जिसकी गर्जना से हिमालय टकमगाने लगता है। उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तीन लोग बुराई का सामना कर सके, और तुम उस बनवासी राम के गुणगान करती हो। अब तक तो वो भीड़ में तड़प तड़प कर पत्थरों पर सिर पटक के अपना प्राण त्याग देगा। तुम्हें मैं 2 मास की अवधि का समय देता हूँ। अगर तुम अपना मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं करोगी तो इसका अंजाम बुरा होगा। अरे नीच नराधम, मेरे प्रभु में, मेरे गले में प्रभु की हाथ पड़ेगी। जय तेरी तलवार, यही मेरा प्रण है। सुनत बचन पूर्णिमा हरण धावा, मैं दया कही दी की बुझावा। सीते, अभी तुम्हें इस सफलता का मजा चखाता हूँ। इस समय ही तेरा पथ कर लेता हूँ। हे नाथ, स्त्री परमात्मा, आप जैसे वीरों के लिए असोभनीय। अच्छा, निश्चय इसे डराओ, और 1 मास के अंदर अगर मेरी बात नहीं मानती है, मैं इसका वध कर दूंगा। भवन गए दशकंधर यहाँ पिशाचन पे सीत हिंद्रास दिखावही धरहि रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण गति निपुण विवेक। मैंने एक स्वप्न देखा है, एक बंदर लंका को जला गया तथा शेरा को मार डाला। पूरे नगर में श्री राम जी की दुहाई बची है। लंका हरिचंद्र जी को मिल गया। रावण का तो मस्तक कटा हुआ है और उसका 20 भुजाएं कटी हुई है
और वह गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न सुबह की है और यह सत्य ही है, सत्य होगी। जहाँ तहाँ गई तुम सब सीता जी का सेवा करो। जहाँ तहाँ गई सकल सीता कर मन सोचे, अमास दिवस बीते मही बारही सिचर पोच। विपत्ति में तुम ही मेरा साथी हो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं यह शरीर छोड़ सकूं। मेरा असहाय हो रहा है, अब नहीं सहा जाता। तुम चिता बनाकर उसमें आग लगा दो। हे देवी, हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को अर्पण करके चिंता को ध्यान दीजिए। हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि कहाँ मिलेगी? अब मैं जा रही हूँ, तुम विश्राम करो। कभी करी हृदय विचार, तीन का दारी यशोक यंकार विधान, हर सिमुठी कर कहे। विधाता ही विपरीत हो गया है, अब मैं क्या करूं? आकाश में इतने तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पृथ्वी पर एक भी नहीं आता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर मेरा शोक भरो। सब देखी मुझका मनोहर हर सब हृदय कुलाती, सीता पर विचार धरिना। यह तो अंगूठी मेरे स्वामी जी की अंगूठी है, लेकिन प्रभु तो अजय है। ये अंगूठी माया से तो नहीं रखी जा सकती। मधुर वचन गुण भर पाना, रामचंद्र गुण बढ़ने लगा। हे माता, प्रभु आकर शीघ्र ले जाएंगे, आप धैर्य धारण रखें। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट हो सकी न भाई। हे भाई, अमृत के समान वचन सुनाने वाले तुम कौन हो? प्रकट क्यों नहीं होते? जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह गौत्रिका मातु मैयानी, हे माता, मैं करुणा निधान श्री रामचंद्र का दूत हूँ, हनुमान हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे सूटी देने ही आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे हनुमान, प्रभु का कुशल तो कहो। वे लक्ष्मण सहित कुशल से तो है ना। वे तो कोमल हृदय वाले और कृपालु, फिर इतनी निठुराई धारण क्यों किए हैं? हे माता, जितने दुख आप सह रही है, उससे और दोना सहते हैं। जो धान रहे उपासनी, इस भांति दया निधि रहते हैं। लंका को रघुकुल का डंका वो मार बचने वाला है, और नौका डूब नहीं सकती।
माँ आज्ञा नहीं नापती है, अन्यथा दस दिखला देता। लंका को क्षण में डालकर मैं तुझको यही दिया जाता। मिलते पतंग सर रघुवर पाल कृपाल, जननी हृदय धीर धरू जो निशाचर जान। हे पुत्र, सब बांदर तो तुम्हारे ही समान होंगे, लेकिन यहाँ तो निश्चर अत्यंत और भयानक है और विशाल है और विकराल है। रक्षक है कजली की समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे और भोले भाले। सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लाभ देखी सुंदर फल रूखा। माता, तुम मेरे बल और आकाश को संदेह है। जय श्री राम, जय जय। हे पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अजर अमर बल और शील के निधान हो जाओ। रघुनाथ तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा करे, माता का आशीर्वाद यही हो जाओ। अजर अमर बेटे, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटे। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होंगे, सीता लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान भी प्यारा है। हे माता, अब मैं विचार हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है। हे माता, ये सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बहुत भूख लगी है। आया हूँ सिंधु मांग कर, इस कारण भूख सताती है। एक पेट फलों से लगा दे, इच्छा भी बढ़ती जाती है। हे पुत्र, इस वन के रखवाले बड़े बड़े राक्षस करते हैं। तिनको भय माता मोहिनाही। ए माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे इनका कोई भय नहीं है। हे पुत्र, यदि यही इच्छा है, जाओ श्री रामचंद्र जी को हृदय में धैर्य धारण करके मीठे फल खाओ। चल जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फल खाए सिकर तोरे नागा, फल खाए सिकर तोरे नागा।
भट रखवारे पशुपाल से जाए पुकारे पशुपाले जाए पुकारे सुमिरावन पठये भटनाना हटिए आप हटिए हटिए हुजूर जय शंकर की। जय शंकर की। अशोक वन में एक बंदर आया है, फल भी खा रहा है और पेड़ भी उठा रहा है तथा हम लोग को मना करने पर मारता भी है। अक्षय कुमार, जाओ देखो वो कैसा बंदर है। अरे बदरी के बच्चे, माइक चालू करो। अरे बदरी के बच्चे, आधा कच्चे आधा पक्के, मेरा नाम नहीं सुना है? मैं अक्षय कुमार हूँ। तू फल भी खा रहा है और बाग भी उजाड़ रहा है। इस उड़नता का मजा तुझे अभी चखाता हूँ। कछु बड़े सी कछु कमिलाय से भूरे कछु पुति जाय पुकारे हमारा कटबल भूरे सुनी सुत बाधल केसर सा महाराज की जय हो। जय शंकर की। अक्षय कुमार मारे गए। अक्षय कुमार मारे गए। क्या कहा? अक्षय कुमार मारा गया। पुत्र इंद्रजन, तुम जाओ और देखो कैसा बंदर है। उसका वध नहीं करना है, केवल बांध कर मेरे दरबार में ले आओ। वही हो मैं भी देखो ये कैसा बंदर है। सुनी सुत बाधल केसर सा
अति विशाल कर तो एक उपारा, गिरत तीन रंग केश तुम्हारा। इधर आओ पंडित, इधर सामने आओ। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? अरे मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पर इंद्रजीत का पाया है। परंतु भयभीत न हो मन से, बल नहीं दिखाने आया हूँ। श्रीमान पिताजी की आज्ञा है कि वन तुझको ले जाऊंगा। असुर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप का काम करे, ये काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। यदि तुमसे कुछ बन पाए नहीं तो अभी अपनी पिता को बुलवा लो। मेरा खड़ा खड़ा क्यों मुंह ताकता है? अपना कर्तव्य सब दिखला दो। तेरा मेरा रही क्या? तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं राम भक्त कहलाता हूँ। बकवास बंद कर बंदर, तू निश्चय ही है महावीर। तेरा फिरत तो मैं मानता हूँ, लो फेंक रहा हूँ ब्रह्मसंग, उससे मैं तुझे बांधता हूँ। साधा ब्रह्मचर मानहु, महिमा विजय अपार। राक्षसों, इसे पिताजी के सन्मुख ले चलो। यदि परमात्मा को नहीं मानता हूँ तो ब्रह्मा की अपार महिमा मिट जाएगी। यह ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा का, यह ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? समान ध्यान ब्रह्मा का है, उनके मन का यह बंधन क्या प्रस्त धर्म का है। इसमें अमरनाथ का कार्य है, यह अंतर बंधता है। ठीक है, ले चलो। दशमुख सभा देख सजाई, कहीं न जान कुछ प्रभुताई। कहला केस कमर प्रेम कर, अरे मूर्ख बंधन, तू कौन है और तू कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बनरे।
तो दम उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बदलाव बन गई। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना भीड़ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। हे रावण, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि पालन और संहार करते हैं, जो शंकर जी को धनुष को तोड़कर राजाओं को गर्भ को चूर कर दिया, जो खरदूषण कृष्णा और पाली का पद किया, जो दशरथ अजीर बिहारी कहलाते रकुल भूषण है, विनिधि जिनकी सुरपता हर एक जिनसे खरदूषण है। फिर और ज्ञान देना जिनकी सीता को हर कर लाए हैं, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे पैर बढ़ाए हो। अब आप अपने दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मुझे भूख लगी थी इसलिए फल को खाया, बंदर के सौभाग्य के कारण वृक्ष को तोड़ा, जिसने मुझको मारा मैंने उसको मारा। देव बंदरों का प्यारी होती है। ये तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा यह श्री बहुत सुना है, रावण शास्त्र बाहु वायु में युद्ध जो जस पाल रखा है, वो अभी भी मुझे भी मालूम है। इस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध कर लाया है, ये तुम्हारी भूल है। देखो इसे मैं अभी तोड़ता हूँ। अरे बहुत बंदर, मैं तुम्हें झील दरबार में मंगाकर बड़ी भूल की। एक तुच्छ मानव दूसरी प्रशंसा करता है, शायद तुम्हें मालूम नहीं, हमने ब्रह्मा शिव से अनेक सिद्धियां पाई है, और तुम तुच्छ मानव की प्रशंसा में अपनी बड़ी बड़ी लिए हाँक रहा है। तुमने एक भूल नहीं की, कई भूल की है। अपने बहन सुर्पनखा की बात सुनकर एक तरफा निर्णय लिया, ये तुम्हारी पहली भूल थी। मारिच के कहने पर नहीं मारा और श्री रामचंद्र जी से बैर किया, ये तुम्हारी दूसरी भूल थी। और दूध को बैठने का असर नहीं दिया, ये तुम्हारी तीसरी भूल थी। अरे मरकट बंदर कहेंगे, झूठ नहीं अपराधी है। आसन तो बराबर वालों को दिया जाता है, तेरा और मेरा बराबरी क्या है। धरणी से गगन तक रचना सब मुझे में है, अज्ञातकारी है सूर्य चंद्र, सुबह अस्त मुझी में है। मेरी दौरी के चढ़ने से कोई लोग कांपने लगता है, पूरे भी मेरे घर पानी भरते हैं। अरे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूँ, अभी भी समय है, अभिमान को छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करो। देखो, जिसके डर से काल भी डरता है, उसे डर न करो। जो हुआ सो हुआ,
प्रभु शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और दया का समुद्र उनकी शरण में जाएगी। तुम्हारे सभी अपराध को छोड़कर अपने शरण में रख लेंगे। सब प्रभु के चरण कमलों को अपनी शरण में रखकर लंकापुरी का अचल राज करना। जिस तरह से सभी आभूषणों से सजी सुंदरी वस्त्र के बिना विहीन है, उसी प्रकार से हे दशकंदर श्री रामचंद्र की भक्ति के बिना तुम्हारी सारी प्रवृत्ता बेकार है। श्री राम से विरोध करने का रक्षा कोई नहीं कर सकता। हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी रक्षा नहीं कर सकते। तू मुझे गुरु की तरह उपदेश दे रहा है। अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। अरे यार, मृत्यु मेरे निकट नहीं, तेरे निकट है। तुम्हारी मति भ्रम हो चुकी है। सैनिकों, इस बंदर का शीश काटो। छारो, हे भाई, झूठ का वध नीति के विरोध है। यदि झूठ अपराधी है तो इसके दूसरा दंड ठीक है। अच्छा, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। बंदरों की पूंछ बहुत प्यारी होती है और उसको अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है। पूंछ विहीन जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो अपने स्वामी को कटा जड़ा पूंछ दिखाएगा। इसका मन मर्दन करो, पूंछ में आग लगाकर। सैनिकों, जाओ और उस मरकट के पूंछ में आग लगा दो। करे रहा नगर बसन धीरते रहा नगर बसन धीरते नगर